स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जहां पे मेरे पास है आज दो स्विफ्ट। भाई दोनों स्विफ्ट पता है क्यों है, दोनों ही सीएनजी में है और जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। एक है ZXi वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट जो कि लेफ्ट साइड में है और एक है VXi जो कि बेस वेरिएंट है। दोनों के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का आपको जो है फर्क देखने को मिलता है। अब आज की वीडियो में देखना यह है क्या 1 लाख रुपए का फर्क जस्टिफाई करता है कि नहीं, क्या आपको टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कौन लोग टॉप एंड वेरिएंट ले सकते हैं, किन लोगों के लिए बेस वेरिएंट है। सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चाबियां दिखाता हूं दोनों की, फिर मैं आपको अलग अलग दोनों के प्राइस बताऊंगा। सबसे पहले तो आप VXi वेरिएंट की चाबी देख लो। VXi के अंदर ऐसी कुछ आपको चाबी आती है, पीछे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, 2 बटन्स वगैरह आपको यहाँ पे दे रखे हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। आपको चाबी में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, बिल्कुल नॉर्मल सी लगेगी, हाँ देखी हुई चाबी है, कोई फर्क नहीं। अब जैसे ही आप ZXi की चाबी देखोगे ना, लो जी ZXi के अंदर पहले तो ऐसी कुछ चाबी आती है जिसके अंदर 2 बटन्स मिल जाते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, रिमोट सेंटर लॉकिंग का ऑप्शन मिलता है, कीलेस एंट्री मिल जाती है। अब आप बोल रहे हो ये चाबी कहां से यार, तूने पीछे वाली चाबी निकाल दी क्या? भाई ये देखो, अब यहाँ पे ZXi के अंदर टोटल 3 चाबी मिलती हैं। वो किस लिए है अभी मैं आपको दिखा दूंगा। जब बाहर की तरफ उस साइड जाएंगे ना जहां से सीएनजी फिल करते हैं तब आपको दिखाऊंगा, या फिर आपने मेन वीडियो देख ली होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा। अब आ जाती है मेन बात प्राइसिंग की। अगर आप ZXi वेरिएंट को सीएनजी के अंदर लेते हो तो ये वाला वेरिएंट 9,20,000 रुपए जो है एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। और अगर आप VXi वेरिएंट लेते हो सीएनजी के अंदर, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करोगे 8,20,000 कॉस्ट करता है और ये 9,20,000। दोनों में 1 लाख रुपए का फर्क है। अब 1 लाख रुपए का फर्क क्या दिखता है कि नहीं दिखता, सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आप VXi वेरिएंट का फ्रंट देखोगे ना, ऐसा कुछ फ्रंट यहाँ पे मिलता है। फॉग लैंप यहाँ पे भी नहीं है, पियानो ब्लैक ग्रिल आपको दे रखी है। और इसकी जो हेडलाइट यूनिट है यहाँ पे DRLs आपको नहीं मिलते हैं, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट और जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है वो मिलेंगी आपको हेलोजन के अंदर। सेम टाइम पे अगर आप ZXi की तरफ आ जाते हो तो आपको दूर से देखने में तो फर्क लगेगा कि नहीं, क्या फर्क है? फर्क है इसकी हेडलाइट यूनिट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले तो DRLs ऐड हो जाती है, वहाँ पे DRLs नहीं आती हैं। लगा ऐसी रहूंगी, क्रोम की स्ट्रिप है, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनल DRLs आपको मिल जाती हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी आपको मिलती है, बट ये फर्क है कि यहाँ पे आपको LEDs और साथ में ऑटोमेटिक हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है। तो फ्रंट से मोटा मोटा इस चीज में फर्क आ जाता है अगर आप 1 लाख रुपए कम देते हो या ज्यादा देते हो ZXi पे जाते हो या VXi पे। दूसरी चीज, अब 1 लाख रुपए में सबसे मोटा फर्क तो आपको यहाँ पे मिलता है व्हील्स के अंदर। यहाँ पे VXi के अंदर स्टील व्हील का ऑप्शन मिल रहा है, सेम टाइम पे ZXi की बात करते हो तो अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। बट वो भी फर्क नहीं है, फर्क एक और है टायर साइज के अंदर। अगर आप इसके टायर साइज को देखोगे यहाँ पे 165, 80, 14, 14 इंचज का साइज मिलता है। और अगर आप सेम टाइम पे ZXi की बात करते हो तो यहाँ पे देखो 185, 65 R15, यहाँ पे 14 इंची का व्हील मिलता है, यहाँ पे आपको 15 इंचज का मिलेगा। अलॉय और स्टील में फर्क तो है ये। तो 1 लाख रुपए में दूसरा फर्क आप इसे ऐसे गिन सकते हो कि टायर साइज में फर्क है, अलॉय व्हील्स भी ऐड हो चुके हैं। बाकी फ्रंट से ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम आपको दिख रही होंगी, कोई फर्क नहीं है। चाबी वगैरह को आप जो यहाँ से उठा लेते हैं और दोनों के अंदर डाल देते हैं ताकि चाबी कहीं ना गुम जाए। इसकी चाबी को यहाँ पे रख देते हैं और अपनी ZXi की बात करोगे तो ZXi की चाबी को यहाँ पे रख देते हैं ताकि याद रहेगा। बाकी देखो ORVMs पे आ जाएं, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बीपलर वगैरह ये सब कुछ सेम है। मैं आपको अंतर बेसिकली बता देता हूँ। यहाँ पे ORVM में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट, ऑटो फोल्ड और चाबी से आप ऑटो फोल्ड अनफोल्ड जो है कर सकते हो। बट सेम टाइम पे VXi की बात करते हो तो VXi में क्या है, सिर्फ आप अंदर से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड वाली चीज नहीं मिलेगी। ये चीज आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई भी ऑटो फोल्ड वाला बटन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए में तीसरा फर्क आपको यहाँ पे मिलेगा। बाकी की में फर्क है तो रिक्वेस्ट सेंसर और उसका फर्क तो आएगा ही आएगा। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का सेम है। आप देखो यहाँ से फिल करोगे पेट्रोल और उस साइड भी पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया। बट अगर आप CNG स्विफ्ट लेते हो तो अब जो है कुछ इस तरीके का सेटअप आपको देखने को मिलेगा। मेरे को आपको चाबी से दिखाना पड़ेगा एक बार। ये देखो, इसकी चाबी ऐसी है, आपको हमेशा एक चाबी कैरी करोगे तो यहाँ पे चाबी को ऐसे लगाना है थार की तरह, ऐसे घुमाओ, ये कैप बाहर आ जाएगा। और अंदर की तरफ आपको एक छोटा सा स्विच दिख रहा होगा, ये वाला ये आई थिंक अब आपको दिख जाएगा, ये वाला सेफ्टी स्विच है, जैसे पुरानी वाली स्विफ्ट के अंदर आता था। अगर आपने चलती गाड़ी का ये कैप खोल दिया तो गाड़ी का इंजन जो है बंद हो जाएगा। दोनों गाड़ियों में सेम ऑप्शन आपको दिया गया, पर वहाँ पे चाबी का यूज मैं आपको दिखा दूंगा अभी। बाकी चाबी को डाल देते हैं वापस अपनी इस जगह पे और अब दोनों के रियर में आ जाते हैं। देखो VXi, ZXi। VXi की बात करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफॉगर मिलता है, वाइपर नहीं आता है, LED स्टॉप लैंप है, वॉशर नहीं मिलता है, एंटीना आप इसका देख सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब आ जाओ ZXi पे। यहाँ पे देखो आपको वाइपर भी मिल जाता है, वॉशर भी दे रखा है, CNG का स्टिकर दोनों है। इसके अलावा दोनों में कोई फर्क नहीं है 1 लाख रुपए के अंतर अगर आप रियर में आते हो। बाकी अब बूट खोल लेते हैं दोनों का। यहाँ पे भी बटन है, सेम बटन यहाँ पे भी मिल जाता है, बट यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो।
बाकी टैंक देख लो भाई, सिंगल सिलेंडर ही है, वो भी आपको सिंगल टैंक वाली मिलती है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो देखो कुछ भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, लाइट वगैरह जरूर से यहाँ पे मिल जाती है ZXi में। बाकी स्पेयर टायर का सॉरी पंचर रिपेयर किट आपको यहाँ पे मिलती है, 55 लीटर वाटर कैपेसिटी का टैंक आपको मिलता है। और सेम टाइम पे VXi पे आ जाओगे, सेम टैंक सेम कैपेसिटी, बट लाइट वगैरह नहीं मिलती है। तो अगर आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हो तो लाइट भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। पार्सल ट्रे यहाँ पे भी मिलती है और पार्सल ट्रे यहाँ पे भी मिल जाती है। और जो रिक्वेस्ट सेंसर का स्विच है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ सारी फ़र्क है। उसके अलावा एक और फ़र्क और है डिग्गी के अंदर, यहाँ पे 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिलता है सीट के अंदर, और उस जगह पे बेंच होल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। अब रियर में ही आ जाते हैं दोनों की। देखो बाहर से तो सारी चीज़ें दिखा दी, बाकी इसका अगर आप इधर बात करोगे तो यहाँ पे टैंक दे रखा है और इसका यहाँ पे दे रखा है ये चीज़। और इसके CNG की टैंक की बात करोगे तो यहाँ से फिल करना है, सेम जगह पे, कोई फ़र्क नहीं है। अब अंदर की बात करें, रियर में बात करते हैं, फिर अंदर चलेंगे। देखो ZXi वेरिएंट का पीछे का अगर आप डोर वगैरह की बात करते हो, ऐसा कुछ है, यहाँ पे कोई भी फैब्रिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा। बोतल होल्डर, स्पीकर आपको जरूर से मिल जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर है यहाँ पे, आप देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। 60-40 वाली बात मैंने आपको बता दी थी, तीनों बंदों के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको जरूर से दे रखी है। साथ में सीट के अंदर आपको सीट बेल्ट की जो वार्निंग है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रियर में इसी वेंट्स आप देख सकते हो, 2 चार्जिंग पोर्ट है, जिसके अंदर एक आपको A टाइप मिलता है, दूसरा आपको C टाइप मिलेगा। बाकी रूफ वगैरह प्लेन है, कोई फर्क वगैरह नहीं मिलता है आपको इसके अंदर। मैंने फर्क आपको गिना दिया कि एक तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बाकी AC वेंट और साथ में जो चार्जिंग पोर्ट वगैरह है वो। अब आ जाओ VXi पे, व्हील्स वगैरह से आप आइडिया लगा लेना। बाकी इसकी डोर ट्रिम देखो सेम है, सेम जो है क्रोम फिनिश में डोर लीवर मिल जाता है। और इसकी बात करते हो, देखो AC वेंट्स मिसिंग है, कोई भी चार्जिंग पोर्ट पीछे आपको नहीं मिलता है। इसके जो व्हील कवर हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सेम 3 पॉइंट सीट बेल्ट, बेंच होल्डिंग सीट मिलती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलेंगे, फिक्स्ड मिलेंगे। तो अब आप देख लेना 1 लाख रुपए में कितना फर्क आता जा रहा है। टोटल जो फर्क है लास्ट वीडियो में पिन कर दूंगा कि टोटल फर्क कितने पड़ते हैं। बाकी अब देखो इसका इंटीरियर की बात करें ड्राइवर साइड से, देखो यहाँ पे फैब्रिक का यूज मिल जाता है। बाकी अंदर देखेंगे यहाँ पे कोई भी इंसर्ट्स वगैरह नहीं है। क्रोम फिनिश में डोर लीवर, सारे पावर विंडो के 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स, ORVM का कंट्रोल सिर्फ नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल सीट भी नहीं मिलती है, सिर्फ आप रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। उसके अलावा चाबी को लगा देते हैं इस जगह पे। बाकी यहाँ पे एक सेकंड इसको बंद कर देते हैं। देखो पेट्रोल से CNG के अंदर चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। बाकी बोनेट और फ्यूल कैप खोलना चाहते हो वो ऑप्शन है, और पेडल्स वगैरह आप देख लो। बाकी यहाँ पे आपको जो है 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट, ऑटोमेटिक AC, उसके अलावा मैनुअल डिमिंग IRVM, लाइट्स वगैरह आपको मिल जाती है। इंटीरियर के बारे में जो फर्क था वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो सारी चीजें नॉर्मल है। अब इसको यहीं पर रहने देते हैं। अब आ जाते हैं अपने ZXi वेरिएंट की तरफ। मैं आपको ZXi वेरिएंट में सारी चीजें दिखाता हूँ। देखो अब सबसे पहले तो अंदर चलने से पहले चाबी को ले लेते हैं। देखो अब क्या सीन है, लोग बाग जब से ये चाबी ऐसी आती है ना, एक चाबी कैरी करते हैं, एक फिजिकल की इसके अंदर होती है और दूसरी सेकेंडरी की रखते हैं। बट मारुति ने अब जब यही दे दिया है तो भैया आपको एक और चाबी इस तरीके से कैरी करनी पड़ेगी इसके साथ, या फिर आप उसी चाबी से काम चला सकते हो, ऐसा कुछ सेटअप है। इसलिए अब जो है आपको ZXi वेरिएंट या VXi ऑप्शनल के अंदर टोटल 3 चाबी मिलेंगी। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है अपने ZXi वेरिएंट के अंदर। बाकी डोर ट्रिम देख लो, डोर ट्रिम में थोड़ा सा फर्क आपको लगेगा। देखो फैब्रिक यहाँ पे भी दे रखा है, वहाँ पे भी था, बट यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा है, डार्क सिल्वर का इंसर्ट्स। बाकी ऑटो फोल्ड का ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, इस तरीके से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो। बाकी एक और चीज यहाँ पे आपको जो है ट्यूटर्स भी एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके अंदर ट्यूटर्स नहीं आते हैं, वहाँ पे 4 स्पीकर मिलते हैं, यहाँ पे भी 4 स्पीकर, बट यहाँ पे 2 ट्यूटर आपको एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। उसके अलावा इंटीरियर की बात करते हो तो एक बार सीट बेल्ट को बाहर निकाल देते हैं, और भाई ये थोड़ा सा छूट गया। हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, साथ में रिक्लाइन एंगल दोनों आप कर सकते हो। 3 पेडल्स हैं, सेम है, कोई फर्क नहीं है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, बाकी CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो ऑप्शन, ट्रैक्शन कंट्रोल। उसके अलावा हैंड ब्रेक जो है वो आपको क्रोम टिप के अंदर मिलने वाला है। बाकी सेम इंफोटेनमेंट है, कोई फर्क नहीं है। क्रूज कंट्रोल वगैरह की अगर आप उम्मीद कर रहे थे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। ऑटोमेटिक हेडलाइट का कंट्रोल्स आप यहाँ पे देख ही सकते हो। MID वगैरह और इंफोटेनमेंट डिट्टो दोनों के सेम है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो सिल्वर इंसर्ट्स हैं वो थोड़े से आपको एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे, और जो सेंट्रल कंसोल है वो भी सेम है, सेम मैनुअल डिमिंग IRVM वगैरह। उसके अलावा एक भी चीज़ के अंदर फर्क नहीं मिलता है। और बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो फर्क मुझे आपको बताना हो। और रियर की बात करते हो तो इसमें देखो एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जरूर से मिलती हैं, और 60-40 वाला ऑप्शन आपको मिलता है। रियर में AC वेंट्स, चार्जिंग पोर्ट वगैरह, और फ्रंट के भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सो ये कुछ सारे डिफरेंस है। ऑलमोस्ट आप लगा के चलो 10 से 12 डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे 1 लाख रुपए के अंदर। बाकी जो लिस्ट है डिटेल डिफरेंस की मैं एक बार आपके स्क्रीन पर डाल दूंगा, या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको कंपैरिजन पता पड़ जाएगा क्या कुछ मिलता है क्या कुछ नहीं। बाकी तो यही कुछ सारी चीज़ें हैं। अब आ जाती है बात इंजन की। तो वैसे तो दोनों वेरिएंट के अंदर सेम इंजन आते हैं, बट लगे हाथ मैं आपको ज़रूर से बता देता हूँ कि पावर में कितना फ़र्क आया है अगर आप CNG और पेट्रोल को कंपेयर करते हो।
बाकी इसकी बात करें तो इसका भी सेम जगह पे ऑप्शन है, इस तरीके से आप उठाओ और वार्निंग आती है दोनों के अंदर अगर आपका बोनट खुला हुआ है। बाकी इस तरीके से आप इसको खोल सकते हो, स्टैंड पे लगा लेते हैं। सो फिलहाल दोनों गाड़ियों के जो बोनट है वो स्टैंड पे लग चुके हैं। सेम इंजन, सेम पावर, सेम एवरेज। बताता हूँ, सबसे पहले तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेड सीरीज वाला इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि सीएनजी के अंदर आप पावर जो देगा वो 75 बीएचपी की और 101 एनएम का टॉर्क आपको मिलेगा। सेम एवरेज, पहले तो जब मारुति ने स्विफ्ट को लॉन्च किया था इस जेड सीरीज वाले इंजन को, उनका कहना था एवरेज बढ़िया मिलेगा 25 पॉइंट समथिंग का, बट अब सीएनजी के अंदर और भी बढ़ चुका है। कंपनी जो क्लेम कर रही है 35 पॉइंट समथिंग का एवरेज क्लेम कर रही है। एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार जरूर से देख लेना। सेम वारंटी, सेम सारी चीजें ऑलमोस्ट इंजन से रिलेटेड आपको देखने को मिलती है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो डिफरेंस आपको मिल रहे हैं 1 लाख रुपए के अंदर। अब आप बताओ कि आप ZXi लेना पसंद करोगे या VXi। बाकी एक वेरिएंट और बीच में आएगा जो कि है VXi ऑप्शनल, जैसे ही वो वेरिएंट आ जाएगा उसकी वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। बाकी इन दोनों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो ये कुछ सारी चीजें हैं इन दोनों के बारे में। सो कर देते हैं आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को जरूर से जो है प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।